नहीं समझ में आएगी। तो चलिए, हम लोग का चैप्टर है दिव्यांगता के कारण और रोकथाम। दिव्यांगता के कारण और रोकथाम, इस पर हम लोग आज चैप्टर 3 पर जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग D.Ed फर्स्ट ईयर पेपर 1 में हम लोग आज हम लोग चैप्टर 3 पर अध्ययन कर रहे हैं। दिव्यांग जो हम लोग डिसेबिलिटी है उसका क्या कारण है, दिव्यांगता का क्या कारण है, दिव्यांगता के कारण रोकथाम, इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। उसकी परिभाषा, कारण, निवारक उपाय, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ एवं प्रबंधन। हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा पारित द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसको द्वारा हम हाईलाइट भी कर देंगे। एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, गरिमा और अधिकार दिलाना है। इस कानून में किस प्रकार की दिव्यांगताओं को विधिक मान्यता दी गई है, विधिक मतलब कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। इसमें उन दिव्यांगताओं को उसका शैक्षिक, चिकित्सीय और सामाजिक विश्लेषण करेंगे जो शिक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से हस्तक्षेप की मांग करता है। और इस इकाई में हम लोग जो है शिक्षा और समावेशन की दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताओं को समेटती है। पहला क्या है कि दिव्यांगता का परिभाषा और पहचान के बारे में पढ़ेंगे, और प्रमुख कारण और रोकथाम का उपाय क्या है। इसके अलावा शैक्षिक प्रभाव और प्रबंधन की रणनीतियाँ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके जो हम लोग आगे जानेंगे उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये जो दोनों हैं इसके बारे में, 3 के बारे में हम लोग जो IDD के पार्ट हैं इसी का हम लोग चर्चा करेंगे। और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता को हम लोग यहाँ दिव्यांगता के रूप में इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, माइंड रिप्लेस। क्षमता जो है उसका सही जो और सम्मानजनक वर्ड जो है दिव्यांगता है, दिव्यांग। चलिए, अभी इसमें लिखना करना है, इसके बारे में हम लोग कर देंगे। तो बौद्धिक दिव्यांगता,
तो बौद्धिक दिव्यांगता, इसको पढ़ेंगे, इसको करेक्शन कर दिया जाएगा। बौद्धिक दिव्यांगता पूर्व में इसको मानसिक मंदता भी कहा जाता था। कई परिभाषा दी गई है, इसको जानना जरूरी है। इसमें से सबसे व्यापक जो परिभाषा है वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑन मेंटल रिटार्डेशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑन मेंटल रिटार्डेशन, AMR 1983 में उनके द्वारा दी गई थी, जो 2004 में उसको फिर संशोधित किया गया था। और इंग्लैंड में 1921 में मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट लाया गया था और उसके अनुसार मानसिक दिव्यांग, उसको दोषिता लिखा गया है, क्योंकि डिफिशिएंसी है इसीलिए इसको दोषिता वर्ड इसको में आया है। वो मस्तिष्क के पूर्ण या आंशिक विकास की कमी को स्थिति माना गया था, जो 18 वर्ष की आयु से पहले उत्पन्न होती है, चाहे वो जन्मजात कारण से हो या रोग या चोट के कारण। यानी 18 साल तक जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन का जो सिम्टम्स होता है, क्योंकि बच्चे जो है अच्छे से बौद्धिक विकास नहीं होता, पढ़ाई लिखाई में नॉर्मल उम्र के हिसाब से पीछे रहते हैं, और वो जो एडेप्टिव बिहेवियर है जो उस एज के बच्चे को खुद से करना चाहिए, उसमें वो पीछे रहता है। और अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशिएंसी 1956 में जो है मानसिक मंदता समान बौद्धिक कार्य क्षमता के औसत से कम स्तर को दर्शाती है, जो विकास काल के दौरान उत्पन्न होती है और अनुकूल व्यवहार एडेप्टिव बिहेवियर में से जुड़ी हुई होती है। मैं अभी इसी के बारे में बता रहा था, क्योंकि वो जन्म से लेकर 18 साल तक की अवस्था में होती है, और उसका जो अनुकूल व्यवहार है वो अपने उम्र के जो उसका एज होता है उसके हिसाब से नहीं कर पाते हैं। तो ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी। और इसी परिभाषा में क्या बोला गया है, सामान्य से कम बुद्धि एक मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे समझाया गया है, जो औसतन IQ 85 या उससे कम। विकास काल क्या होता है, जन्म से 16 वर्ष तक माना गया। और इस परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति IQ 70 से 85 बीच में है तो उसको सहायता मिल रही थी। संख्या में भी अधिक थे, जैसे कि गंभीरता प्रति प्रभावित व्यक्तियों की संख्या घटती जाती है। ये एक बेल शेप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल कर्व, जो नॉर्मल पॉपुलेशन का कर्व है, इसके और इसीलिए इसका परिभाषा 1973 में पुनः संशोधित किया गया था। और AMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन 1992 में इसको अलग से जो बताया कि मानसिक मंदता क्या है, वर्तमान कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण सीमाओं को दर्शाता है। यह सामान्य से काफ़ी कम बौद्धिक कार्य क्षमता को परिभाषित होता है, और साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक अनुकूल कौशल क्षेत्रों में भी सीमाओं के साथ विद्यमान होता है। ये जो कम्युनिकेशन, आत्म देखभाल, गृह जीवन, सामाजिक कौशल, समुदाय उपयोग, आत्मनिर्देशन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कार्यात्मक शिक्षा, ये सब जो है अवकाश और कार्य, जो हम लोग अलग अलग आयाम हैं, बोलने का, अपना देख रेख करने का, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, और जो अपना सोशल एक्टिविटीज़ है उसको
और आत्मनिर्देशन है, खुद को अपने विपरीत परिस्थिति में किस तरह काम करना है, उसका हेल्थ और सुरक्षा, उसके बारे में भी जो है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है जो शेयर किया जा रहा है? दिखाई दे रहा है आप लोग को?